स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे म्यूचुअल इंडक्शन। इससे लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था सेल्फ इंडक्शन। आज हम करेंगे म्यूचुअल इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन में क्या था, उसी कॉइल के अंदर करंट जा रहा था और उसी कॉइल के द्वारा ही दूसरी जो टर्न्स है उनके द्वारा अपोज एक इंड्यूस ईएमएफ इंड्यूस हो रहा था, एक ईएमएफ जो उसका अपोज कर रहा था। ठीक है, आई बात समझ में। तो यहां पर जो अब आपके पास है वो है म्यूचुअल इंडक्शन। मतलब इस वीडियो के अंदर आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है म्यूचुअल इंडक्शन। तो म्यूचुअल इंडक्शन के अंदर क्या होगा कि आपके पास एक कॉइल के अंदर से करंट फ्लो करेगा। जैसे ये हमारे पास ये कॉइल है जिसके अंदर n नंबर ऑफ ये आपके पास टर्न्स होगी। जैसे की को क्लोज करेंगे इस सर्किट के अंदर से करंट फ्लो करेगा, इस कॉइल के अंदर से करंट फ्लो करेगा। इसका नाम दे दिया मैंने कोई भी पी कॉइल। ठीक है, इस पी कॉइल के अंदर से करंट फ्लो करेगा आपका कंटिन्यू। अब जैसे इसके अंदर करंट फ्लो करेगा, ठीक है, तो इसके अंदर ये जो नेबरिंग कॉइल है, ये नेबरिंग कॉइल है, इसके साथ ये हमने गैल्वेनोमीटर अटैच कर रखा है। ठीक है, तो अब इसके अंदर जैसे जैसे करंट इंक्रीज होगा फ्लक्स इंक्रीज होगा। ठीक है, और जैसे फ्लक्स इंक्रीज होगा तो आपका पास ये जो नेबरिंग कॉइल है इसके अंदर यहां पर भी फ्लक्स इंक्रीज होगा और फ्लक्स इंक्रीज होगा तो इसके अंदर करंट इंड्यूस होगा। ठीक है, आई बात समझ में। तो ये आपके पास म्यूचुअल के अंदर क्या होता है कि एक कॉइल के अंदर से करंट फ्लो कर रहा है, दूसरी कॉइल के अंदर इंड्यूस होता है। म्यूचुअल जो साथ की जो उसके नियर बाई कॉइल है उसके अंदर आपके पास करंट इंड्यूस होगा। ठीक है, और वो करंट इस करंट के अपोज करेगा, क्योंकि इससे पिछले हमने लेंस लॉ के अंदर पढ़ा है कि जैसे इसके अक्रॉस फ्लक्स इंक्रीज होगा करंट इसमें इंड्यूस होगा नियर बाई जो नेबरिंग कॉइल है इसके अंदर, और वो जो करंट है वो इस करंट का क्या करेगा, अपोज करेगा। ठीक है, बाकी प्रोसेस वही है आपके पास लगभग सेल्फ इंडक्टेंस वाला। वही आपके पास फ्लक्स है वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, करंट के। इस प्रोपोर्शनलिटी की जगह कांस्टेंट लेके चलेंगे यहां पर m इज नोन एज द कांस्टेंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। m हमारे पास है कांस्टेंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब अगर मान लो सर्किट के अंदर से एक यूनिट एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है तो हम यहां से डिफाइन भी कर सकते हैं फ्लक्स हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस के। ठीक है, जब एक यूनिट एम्पियर करंट आपके पास सर्किट में से फ्लो कर रहा है तब जो आपके पास मैक्सिमम फ्लक्स होगा वो आपका कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस के इक्वल होगा। ठीक है, इसकी भी आपके पास जो ऐसा यूनिट है वो भी हम हेनरी लेके चलते हैं। जो आपके पास पीछे सेल्फ इंडक्टेंस की हमने लेके चले थे वो यूनिट इसकी होगी हेनरी। ठीक है, कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग E इक्वल टू किसके इक्वल होता है, माइनस डी फाई अपॉन dt। फाई की वैल्यू पुट कर देंगे इसके अंदर, क्या आ जाएगा, d अपॉन dt। फाई किसके इक्वल है, mi म्यूचुअल इंडक्टेंस है, तो m कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, माइनस m di अपॉन dt। ये होगा आपके पास म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस कॉइल्स का ये मान के चलिए आप नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है, उसकी शेप, साइज, उसका ओरिएंटेशन, इन सब के ऊपर डिपेंड करता है म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक लेके चलता हूं मैं आपके पास, ग्रुपिंग ऑफ कॉइल्स। कल हमने डिस्कस किया था आपके पास सेल्फ इंडक्शन और अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूं ग्रुपिंग ऑफ कॉइल। कॉइल्स का जैसे आपने सीरीज पैरेलल पढ़ा था रेजिस्टेंस का, सेम ऐसे यहां चलेगा ग्रुपिंग ऑफ कॉइल्स। तो कॉइल्स को सबसे पहले हम कनेक्ट करेंगे सीरीज के अंदर, उसके बाद हम लेके चलेंगे इसमें पैरेलल। n कॉइल्स हम ऐसे लेके चल रहे हैं सीरीज के अंदर। ठीक है, फिलहाल मैंने इसके अंदर दो ही कॉइल रिप्रेजेंट की है, इसका सेल्फ इंडक्टेंस L1 हो गया, इसका L2 हो गया। ऐसे n कॉइल हैं जो आपकी सीरीज के अंदर हमने कनेक्ट कर रखी है। तो सीरीज के अंदर आप लोगों को पता है करंट क्या रहता है, सेम होगा, और जो ईएमएफ होता है वो आपका डिवाइड हो जाता है। तो यहां पर टोटल जो ईएमएफ हमारे पास वो किसके इक्वल हो जाएगा, E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस सोन अप टू जितने भी है। ठीक है, आई बात समझ में। तो ईएमएफ किसके इक्वल होता है, सेल्फ इंडक्शन के अंदर हम निकल पड़ा था, ईएमएफ किसके इक्वल होता है, माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। ठीक है, अगर मैग्नीट्यूड लेकर चले तो यहां से किसके इक्वल होगा ईएमएफ, एल डी आई अपॉन डी टी। सीरीज के लिए यहां पर एल एस रिप्रेजेंट कर देता हूं, इसलिए सबस्क्रिप्ट के अंदर छोटा सा एस लगा दिया। तो ये होगा L1 डी आई अपॉन डी टी प्लस में L2 डी आई अपॉन डी टी। ठीक है, प्लस में ऐसे सोन टू जितने भी आप कॉइल्स अटैच करेंगे। ठीक है,
डी आई अपॉन डी टी, करंट की वैल्यू सीरीज में कनेक्टेड है, सीरीज के अंदर करंट की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहती है, तो डी आई अपॉन डी टी कॉमन लेके कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या आ गया हमारे पास L1 प्लस L2 प्लस सोन अप टू। जैसे रेजिस्टेंस को जोड़ा था आपने सीरीज के अंदर, वैसे ही आपके पास इंडक्टेंस का आएगा। ठीक है, अब बात करता हूं मैं, एक बात और ध्यान से सुनना, इसके अंदर एक टर्म्स और आती है कपलिंग की, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग, के से रिप्रेजेंट करते हैं उसके, के इजकल टू हमारे पास फॉर्मूला होता है m अपॉन में अंडर रूट L1 L2। ठीक है, ये होता है कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग। अब यहां पर सीरीज के अंदर, यहां जो ये मैंने डेरिवेशन किया है, इसके अंदर कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग की वैल्यू लेके चलते हैं हम 0। ठीक है, एक्चुअली में अगर मान लो आपस में कपलिंग होती है, क्योंकि इसके अंदर जो k की वैल्यू है वो आपकी 0 और 1 के बीच में लाई करती है। ठीक है, मतलब अगर कपलिंग हो रही है तो मैक्सिमम 1 हो गया, और नहीं हो रही है तो 0 और 1 के बीच में लाई करती है। ठीक है, अगर आपके पास दो कॉइल है, दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, सेम डायरेक्शन के अंदर करंट फ्लो कर रहा है, तो उस केस में जो नेट सेल्फ इंडक्टेंस आएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, L1 प्लस L2 प्लस में 2M। ठीक है, ये कब है, जब सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है तब। और अगर डायरेक्शन अपोजिट है दोनों कॉइल्स के अंदर, तो उस केस में सेल्फ इंडक्टेंस क्या हो जाएगा, L1 प्लस L2 माइनस 2M आ जाएगा, जब करंट अपोजिट डायरेक्शन में है तो। ठीक है, आई बात समझ में। यहां पर करंट आपके पास दोनों कॉइल्स के अंदर अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो आपके पास सेल्फ इंडक्टेंस ही आएगा। अब देखिए यहां पर मैंने क्या बताया, अभी हमने निकाला दो कॉइल के अंदर सीरीज में, तो यहां पर मैंने बताया आपको कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग है 0। ठीक है, और यहां पर हम कपलिंग लेके चलते हैं, जब मैक्सिमम कपलिंग होती है, तो वो आपकी कॉइल की प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, कितनी आप क्लोज लेके चलते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये हमारे पास मैंने बताया आपको कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग की दो वैल्यू होती है, तो 0 और 1 के बीच में, मतलब एक को बहुत ज्यादा ना के बराबर, तो यहां पर जो हम लेके चलते हैं वो जो डेरिवेशन हम करते हैं, इसके अंदर हम कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग की वैल्यू 0 लेके चलते हैं, बिल्कुल कपलिंग नहीं। ठीक है, इसमें होता क्या है, जैसे यहां पर अभी हमने पढ़ा सेल्फ इंडक्शन में, तो क्या होता है, कॉइल के अंदर करंट इंक्रीज हो रहा है, मान लो इस साइड से जैसे करंट इंक्रीज हुआ आपके पास, ठीक है, तो ईएमएफ इंड्यूस होगा इसी की नेबरिंग के अंदर, और वो इसका अपोज करेगा। और म्यूचुअल इंडक्शन में क्या होता है, एक कॉइल में करंट जा रहा है उसकी नेबरिंग कॉइल के अंदर, ठीक है, उसी की नेबरिंग कॉइल के द्वारा अपोज किया जाता है। तो यहां पर जैसे दो कॉइल होगी तो इनका सेल्फ इंडक्शन भी होगा, प्लस में म्यूचुअल इंडक्शन भी होगा। ठीक है, तो इसी वजह से अगर आप कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग को बिल्कुल 0 लेके चलते हैं तो आपके पास रिजल्टेंट ये होगा, और अगर कपलिंग लेके चलते हैं तो आपका रिजल्टेंट ये होगा। ठीक है, आई बात समझ में, क्लियर हुआ। तो ये तो हमारे पास इसी का सीरीज। अब मैं लेके चल रहा हूं इसी के अंदर पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल के अंदर क्या होगा, अगर हमारे पास n कॉइल्स को पैरेलल में आप कनेक्ट करेंगे तो आपका सेल्फ इंडक्टेंस क्या है। तो दूसरा केस हम लेके चलते हैं यहां पर पैरेलल का। पैरेलल के अंदर अब हम जोड़ेंगे ठीक है भाई, इसका सेल्फ इंडक्टेंस L1, इसका L2, इसका L3 और सोन अप टू लास्ट में ले दिया ये आपके पास। ठीक है, तो यहां पर हम इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालते हैं। ठीक है, अब पैरेलल में आपको पता है जो ईएमएफ होता है वो सभी के अक्रॉस क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि हमने पीछे पढ़ा रेजिस्टेंस के अंदर कि पैरेलल में पोटेंशियल सेम और सीरीज के अंदर करंट सेम। ठीक है, तो यहां पर आपका ईएमएफ सेम होगा, बट करंट क्या है वो डिवाइड हो जाएगा। तो करंट आपके पास टोटल करंट क्या हो जाएगा, I इजकल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 जितने भी हैं, ठीक है, प्लस में सोन अप टू, समझ गए। इसका कर दीजिए डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्या मिलेगा, di अपॉन dt इजकल टू di1 अपॉन dt प्लस में di2 अपॉन dt, ठीक है, प्लस में di3 अपॉन dt। डिफरेंशिएशन क्या है टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है, प्लस में सोन अप टू। क्लियर हुआ। अब आपको पता है, हमने पढ़ा है सेल्फ इंडक्टेंस के अक्रॉस ईएमएफ किसके इक्वल होता है, L di अपॉन dt माइनस L di अपॉन dt। ठीक है, मैग्नीट्यूड में लेंगे प्लस हो जाएगा।
चलिए, तो यहां पर डी आई अपॉन डी टी किसके इक्वल हो गया, ई बाई एल के, तो यहां से ये किसके इक्वल हो जाएगा, ई बाई एल, पैरेलल के लिए पी हो गया, ई अपोन में L1 प्लस में ई अपोन में L2 प्लस में ई अपोन में L3 प्लस में सोन अप टू, ठीक है। और पैरेलल में ईएमएफ सेम होता है, तो ई कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दीजिए, तो रिजल्ट क्या मिला हमारे पास पैरेलल में 1 अपोन में L1 प्लस 1 अपोन L2 प्लस 1 अपोन L3, ठीक है, समझ में आई बात। तो ये हो गया आपके पास पैरेलल के अंदर। अगर हम आपके पास n कॉइल्स को पैरेलल में कनेक्ट कर रखा है तो टोटल जो नेट इक्विवेलेंट आएगा आपका सेल्फ इंडक्टेंस, तो वो ये होगा। जैसे रेजिस्टेंस का किया था सेम ऐसे ही आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक लेके चलता हूं आपके पास, एक लास्ट वन इस चैप्टर के अंदर आपके पास अभी हमने निकाला था म्यूचुअल इंडक्टेंस कोएक्सियल सोलेनॉइड। तो हम कर रहे थे म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनॉइड। दो आपके पास सोलेनॉइड हैं जिनकी एक्सिस सेम होगी, ठीक है। इसके अंदर मान लो एक सोलेनॉइड हो गया जिसके अंदर करंट I1 है, दूसरा ये जो मैंने डॉटेड शो कर रखा है इसके अंदर करंट जा रहा है I2। तो दोनों की एक्सिस क्या है, सेम है। क्लियर हुआ। अब इसमें होता क्या है कि एक के अंदर से जैसे करंट बढ़ रहा है तो इसके करंट और इसके मैग्नेटिक फील्ड की वजह से दूसरे का फ्लक्स चेंज होता है, ठीक है। चलिए, तो हमने पढ़ा है म्यूचुअल इंडक्शन के अंदर फाई इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, एम आई के, ठीक है। तो पहले के अगर हम बात करें फर्स्ट की, पहली जो आपके पास सोलेनॉइड है इसका फ्लक्स क्या होगा, फाई। तो म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू सेकंड, लेकिन करंट किसका होगा यहां पर, सेकंड का, ठीक है, क्योंकि फील्ड सेकंड का होगा। सेकंड के अंदर से करंट कितना जा रहा है, I2। फ्लक्स किसका चेंज हो रहा है, सेकंड के फील्ड की वजह से पहले का फ्लक्स चेंज होगा, ठीक है। तो पहले का फ्लक्स φ1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, M12 म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू सेकंड, और करंट किसका, सेकंड का I2 हो गया, ठीक है। अब हमें पता है फ्लक्स किसके इक्वल होता है, फ्लक्स होता है B डॉट A, हमने पढ़ा है। और अगर आपके पास n नंबर ऑफ टर्न्स हैं तो क्या आ जाएगा, तो पहले का फ्लक्स क्या होगा, φ1 फर्स्ट सोलेनॉइड के अक्रॉस, ठीक है। तो φ1 हमारे पास क्या हो जाएगा, n नंबर ऑफ टर्न्स, मैग्नेटिक फील्ड किसका, सेकंड, ठीक है। और एरिया आपके पास इनका सेम ही है। तो ये हो गया हमारे पास B2 सोलेनॉइड के अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड हमने निकाला था, B इज इक्वल टू किसके इक्वल आता है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट Ni, ठीक है। तो सेकंड सोलेनॉइड का क्रॉस करंट कितना है, I2, और नंबर ऑफ टर्न्स हमने ले ली N2, ठीक है। ये वैल्यू आप इसके अंदर पुट कर दीजिए, इसको नाम दे दीजिए फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। क्या है इसके अंदर, फ्लक्स φ1 की वैल्यू N1, B2 किसके इक्वल है, म्यू नॉट N2 I2 इनटू में एरिया, सर्कुलर कॉइल है तो एरिया हम ले लेंगे यहां पर πr², अदरवाइज आप लिख सकते हैं सिंपल A भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। क्या है हमारे पास n, अभी मैंने बताया था सोलेनॉइड के अंदर हम ध्यान रखना ये चीजें, स्मॉल n जो हम लेके चलते हैं वो होता है हमारे पास नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। तो यहां से फ्लक्स क्या आ गया, φ1 इज इक्वल टू N1 N2 अपॉन में L म्यू नॉट I2 πr², इक्वेशन नंबर 2। ये हो गई आपके पास L, ठीक है, समझ के बात को, लेंथ। हाँ भाई, फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करो, क्या मिलेगा, कंपेयर फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करेंगे तो आपके पास म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू आ जाएगी, M12 किसके इक्वल होगी, N1 N2 म्यू नॉट इनटू में πr² अपॉन में L, ठीक है। मतलब आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो इन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ टर्न्स, एरिया, साइज, शेप, मैंने बताया था आपको ओरिएंटेशन, इन सभी के ऊपर डिपेंड करता है। ऐसे ही रिवर्स हो जाएगा, मतलब कहने का दूसरे का क्रॉस अगर हम बात करें φ2, ठीक है, सेकंड के क्रॉस फ्लक्स क्या होगा, फर्स्ट की वजह से हो जाएगा, ठीक है। तो φ2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, म्यूचुअल इंडक्टेंस और सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, करंट किसका होगा, फर्स्ट का हो जाएगा। मतलब कहने का क्या है, अगर दो आपके पास कोएक्सियल सोलेनॉइड हैं, दोनों की एक्सिस सेम है, तो एक के अंदर करंट और उसके मैग्नेटिक फील्ड की वजह से दूसरे का फ्लक्स चेंज हो जाएगा, ठीक है, और दूसरे की वजह से पहले का हो जाएगा। तो ऐसे हम रिवर्स में अगर हम बात करें, सेकंड की बात करें, तो सेकंड के अक्रॉस फ्लक्स क्या हो जाएगा, φ2 इज इक्वल टू M21, और करंट फर्स्ट का हो गया I1, ठीक है। चलिए
फ्लक्स क्या हो जाएगा भाई, φ2। वही हमारे पास जैसे हमने इसके अंदर किया था, नंबर ऑफ टर्न्स N2, फील्ड किसका, फर्स्ट का, इनटू में एरिया। ठीक है, तो φ2 इज इक्वल टू बी, मैग्नेटिक फील्ड आपके पास पहले का क्या जाएगा, सोलेनोइड है वो भी म्यू नॉट Ni, अभी हमने बताया था आपको। करंट क्या हो जाएगा I1, ये वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो φ2 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, N2 N1 म्यू नॉट I1 इनटू में एरिया, एरिया को कर दिया वही मैंने पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसको नंबर ऑफ टर्म्स को सेम लिखेंगे, वही आ जाएगी आपके पास N1 N2 म्यू नॉट I1 पाई आर स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 3 दें और इसको 4th दें, और दोनों को अगर हम कंपेयर करें, ठीक है, अगर दोनों को कंपेयर करें 3rd एंड 4th को, तो आपका शायद जो रिजल्ट मिलेगा वो M21 की वैल्यू भी ये ही होगी, चेक कर सकते हो आप। ठीक है, दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो M12 और M21 दोनों का म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगा, सेम होगा। समझ में आई बात, क्लियर है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, इसको अच्छी तरह से करना, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनॉइड। ठीक है, थैंक्स, हैव ए नाइस डे।